नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक देवस्थली और पेशे से मैं एक नेत्र चिकित्सक हूँ। इन दिनों आपने अपने आसपास मित्रों में, छोटे बच्चों में सब लोगों को देखा होगा, सब लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लैपटॉप, टैबलेट और यहाँ तक मोबाइल पे तो लोग हमेशा लगे ही रहते हैं। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ हो रहा है मोबाइल का। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आँख में पानी जैसा आ रहा है, करकर हो रही है, चुभन हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, थोड़ी देर देखने के बाद धुंधला धुंधला आ जाता है। तो इसका मुख्य कारण है डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये आज की तारीख में एक तरह की वेरी वेल नोन मेडिकल एंटिटी है। अब इससे अपन बचा कैसे जाए? हम ये कहें कि मोबाइल का प्रयोग मत करें, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत सारी चीज़ों से मोबाइल से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या करें, जो आप जैसे टीवी पे 2020 मैच तो खूब देखते हैं, तो इसको आप याद रखिए 2020। आप 20 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन का प्रयोग एक साथ न करें। जैसे ही आपको लगे अब मेरे को थकान हो रही है, 20 मिनट होने को हैं, तो आप अपने सामने दूर देखिए, 20 फीट दूरी पर देखिए और 20 फीट दूरी पे देखने के बाद में आप आँख के पलकों को 20 बार झपकाएँ और उसके साथ में आप क्या करें, इसके साथ में आप आँख को बंद करके रिलैक्स करें। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रकृति ने हमारी आँख के पे ऊपर एक पानी की लेयर बना रखी है। इनफैक्ट ये पानी और ऑयल से मिली हुई बनी होती है। इसको बोलते हैं टियर फिल्म। ये आँख के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम लोग लगातार कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो ये पानी की लेयर सूख जाती है, जिससे थकावट महसूस होती है, कर इरिटेशन, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। तो जब आप इसको रेस्ट देते हैं आँखों को, तो ये लेयर वापस रिप्लेनिश हो जाती है। तो इस लेयर को रिप्लेनिश करना बहुत आवश्यक है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो आपकी स्क्रीन है वो अपनी आँखों से करीब 15 से 20 डिग्री थोड़ा नीचे रखिए। जो दूरी रखें स्क्रीन की वो आधा मीटर से 1 मीटर होनी चाहिए। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर समस्या कुछ बनी रहे तो कुछ ब्रांडेड कंपनी की लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर्स, इको टीयर्स, टीयर्स प्लस, इस प्रकार की ड्रॉप को आंखों में डालें आप। उससे भी अगर फ़र्क ना पड़े तो किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। दूसरी जो समस्या आती है वो आती है इस मोबाइल से निकलने वाली ब्लू कलर की लाइट से। आजकल नए जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, आईफोन है, उन सब में एक नाइट मोड आता है। आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके उसको इनेबल कर लीजिए, क्योंकि जो ब्लू कलर की लाइट है ये डायरेक्ट रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स पर असर डालती है और उनको डैमेज करती है, जिससे आगे जाके मैक्यूलर डिजेनरेशन भी हो सकता है। तो आप या तो किसी अच्छे ब्रांडेड ब्लू फिल्टर का चश्मा लगाइए, जिससे आप बचा जा सके आपको ब्लू कलर की लाइट के नुकसान से। दूसरा, ब्लू कलर की लाइट क्या करती है, आपकी स्लीप वेक साइकिल को भी एडजस्ट करती है। जब भी हम रात होती है, बाहर की तरफ प्रकाश कम होने लग जाता है, तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड है, जिसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं मेलेटोनिन। अगर जब हम मोबाइल पे रात को भी जाके लगे रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो ब्रेन को क्या सिग्नल मिलेगा कि अभी तो दिन है, हमको सोना नहीं है, तो मेलेटोनिन कम निकलेगा। जब कम निकलेगा तो आपको नींद पूरी नहीं आएगी, इंसोम्निया रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें बेडरूम में जाने से 1 घंटा पहले कम से कम मोबाइल देखना छोड़ दीजिए। ये तो रही एक बात। इससे ऊपर एक बहुत डेंजरस जो चीज़ अभी पैटर्न देखने में आ रहा है, बहुत सारी रिसर्च भी हुई है कि छोटे छोटे बच्चों में माइनस का नंबर आ रहा है, मायोपिया। इसका क्या कारण है? आजकल जब बच्चे जो डेवलपिंग एज के हैं, 10-12 साल से छोटे हैं, जब लगातार फ़ोन पे देखते हैं, देखते रहते हैं, तो उनकी जो आँख की मसल्स हैं उस लेंस को फोकस करती हैं कि हम नज़दीक का देख सकें। क्योंकि जो इंसान की आंखें हैं वो मेनली देखने के लिए बनी है दूर की वस्तु को। नज़दीक के काम के लिए हम लोग आंख के लेंस को अकोमोडेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब ओवर एक्सर्ट हो जाता है तो बॉडी को क्या सिग्नल मिलता है कि हमको पास का अच्छे से देखना है, दूर का कोई मतलब नहीं है। तो जो अपनी आंख की आईबॉल की लंबाई है ये बढ़ जाती है। किसी भी इंसान में नंबर 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। ये अपना जो कॉर्निया है, काला हीरा, इसकी गोलाई और आईबॉल की लंबाई। अगर लंबाई इलोंगेट हो जाएगी तो माइनस का नंबर आ जाएगा। तो कोशिश करिए, ध्यान रखिए, छोटे बच्चों को फ़ोन दीजिए लेकिन लिमिट में दीजिए, और जहाँ तक हो सके इससे बचें आप उसको फ़ोन देने से, क्योंकि अगर उनको फ़ोन देंगे तो माइनस का नंबर आएगा। हाँ, हालांकि आजकल ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ड्रॉप्स हैं, कुछ इस प्रकार के मियोस्पार्ट चश्मे आते हैं जिससे उसको बचा जा सके। तो मोबाइल एक अच्छी वस्तु है, उससे हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा ही प्राप्त करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें तो हम इस नुकसान से भी बच सकते हैं। धन्यवाद।